मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 100 रुपए नहीं है कि मैं अपने घर जा पाऊँ टिकट करके। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपनी खुद की कोचिंग खोल सकूँ। मेरे पास पैसे नहीं है जिस वजह से मैं वेल्डिंग करता हूँ, और वेल्डिंग करने के साथ ही साथ मैं एक लेबर भी था। ये सारी कहानियाँ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और जो रिच बैकग्राउंड से होते हैं वो यूज़ करते हैं। भले वो शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान, आई थिंक सलमान खान यूज़ करते हैं, या फिर वो खान सर क्यों ना हो। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए। हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं। बहुत खराब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी तो आपको मुंह छुपाना इस पड़ेगा उधर। स्ट्रैटेजी को यूज करके ना वो काफी रिलेटेबल खुद को बना पाते हैं नॉर्मल व्यूअर्स के साथ, और जो थोड़े से अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं वो भी जो कि इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, और इस वजह से काफी सारी सिंपैथी मिलती है। बट साथ ही साथ आपकी ग्रोथ देखते हुए लोग आपको एज एन एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। अब मैं ऐसा खान सर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं भी उनका फैन हूँ। उनकी जो वीडियोस होती हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। इन्हें रिस्पेक्टिव टोन से मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत ग्लिचेस दिखती हैं इनकी स्टोरीज में, एंड जस्ट टेक इट एज एक व्यक्ति का रिव्यू जिसने इसे एनालाइज किया, फिर रिसर्च किया, थोड़ा बहुत मुझे मालूम पड़ा। रिसेंटली उनकी एक काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट आई राज समानी के साथ, लगभग 3 मिलियन प्लस व्यूज उस पर आ चुके हैं। वहां पर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन खान सर शेयर करते हैं जो कि करेंटली कंट्रोवर्सी में चल रही है, और ट्विटर पर आप जाएं या फिर यूट्यूब पर, रिगार्डिंग गांधी जी के बारे में, राइट। तो उस वीडियो में भी अगर देखें तो गांधी जी को भी उन्होंने एक फनी मोड में सबको लाइक मोड वैसा उन्होंने वाइब बना रखा था, जिस वजह से गांधी जी को भी उन्होंने इसी वाइब में बताया कि उनको क्यों डिस्टर्ब किया गया, लाइक वट एवर जो भी सिचुएशन यहाँ पे अभी करेंटली कंट्रोवर्सी में देखने को मिल रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनके पर्सनल लाइफ की बात हम करें तो ये बोलते हैं कि मेरे पास ट्रेन के टिकट्स करने के लिए पैसे नहीं थे, 40-50 रुपए थे मेरे पॉकेट में, 100 रुपए का टिकट था मेरे पास, इसके लिए भी पैसे नहीं थे। ये बोलते हैं कि मैं जब वेल्डिंग करता था तो मैं देखता था लोगों को कि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मुझे भी इच्छा होता था कि मैं भी पढ़ाई करूं, तो जिस वजह से मैं भी किया, मेहनत किया, और सबको इसी स्टोरी से इंस्पायर होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो खान सर है काफ़ी स्ट्रगल करके इतने बड़े बने हुए या फिर इतने सक्षम बने हुए हैं। बट मैं आपको इनकी एक रियलिटी बताता हूँ। खान सर का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, आपसे तो काफ़ी स्ट्रांग था। क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि अगर देखें ये रहते हैं गाँव में, पटना, राइट, पटना के आसपास जहाँ भी रहते हैं। इनके जो पिताजी थे शुरुआत से ही वो फौज में थे, और फिर उनके भाई भी फौज में ही है, लाइक मे बी, आई थिंक, आई डोंट नो, बट डिफेंस में ही है। अब मैं आपको एक गणित बताता हूँ। मेरे एक कजन ब्रदर हैं, गांव में ही रहते हैं, और उनके भी पिताजी डिफेंस में, और डिफेंस में होने की वजह से अगर देखें तो उनका जो घर या फिर बैकग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो 2-2 ट्रैक्टर ले चुके हैं, बसेस ले चुके हैं, और काफ़ी उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और मस्त कमा भी रहे हैं वो, और साइड बाई साइड ये सारी चीज़ें उन्होंने ले रखी है। तो अगर खान सर के पेरेंट्स भी इतने ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, दैट मीन्स कि डिफेंस के लेवल में सभी थे, इनकम अच्छा होता होगा, तो फिर खान सर इतना रोते क्यों है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। दूसरा अगर देखें तो खान सर IIM अहमदाबाद में इनकी मास्टरी पढ़ाई हुई है, मास्टर इन आर्ट्स भी किया है इन्होंने, मास्टर इन साइंस भी किया है। IIM अहमदाबाद, हो सकता है कि काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए भी गए होंगे, बट बता दूं कि IIM अहमदाबाद की अगर बात करें तो काफ़ी खर्चे लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। दैट मीन्स कि इसमें दो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो इनके पेरेंट्स बिल्कुल फिक्र ही नहीं करते थे, अगर वो गरीब थे तो भी, कि भैया हम जो भी कुछ भी खा पी कर रह लेंगे, हमारा बेटा जो कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। या तो फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि इनके पास सफिशिएंट पैसे थे भाई, जिस वजह से फैमिली इनको ये स्टडीज आराम से अफोर्ड कर पाए और ये आगे जाकर पढ़ पाए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी रिच बैकग्राउंड से थे और जिस वजह से इन्होंने सारी स्टडीज़ कर ली, नहीं। बहुत सारे यूथ हैं जो कि जुगाड़ में पढ़ाई किए हैं, बट बता दूँ रियल लाइफ में जो जुगाड़ में पढ़ाई किए ना वो इतना ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं, और ना ही वो सिंपथी लेने के लिए बार बार स्टोरीज अपने बताते रहते हैं। अब अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल बताऊँ तो मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, मेरे खानदान में नहीं, बट समझ लो कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज या फिर स्टडीज करने का मन नहीं था। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने किया है, आप समझो कि
सारी चीजें खुद से कमा कर या फिर किसी से उधार लेकर के रजिस्ट्रेशन करना हो, रीएडमिशन करना हो, ये सारी चीजें हमने खुद से की है, किसी ना किसी से मांग मांग करके। और किससे हमने मांगा था ये हम बोल नहीं सकते, बट ऐसे हमने जो है कि सारी चीजें अरेंज किया है। 12th की अगर बात करें तो हम खुद ही काम करने जाते थे, एंड जो भी हमने काम किया उससे हमने अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म बनाई, और जो बुक्स होते थे हम फ्रेंड से मांग करके एडजस्ट करके पढ़ाई करते। तो ये सारी चीजें स्ट्रगल हमने लाइफ में अपने लाइफ में किया है, ये रियल है, राइट। और ये अगर देखें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ्स, इंडिया के बहुत सारे यूथ्स इन सिचुएशंस को फेस करते हुए ही आके आए हुए हैं। सिर्फ खान सर नहीं, बहुत सारे लोग। बट मुझे लगता है कि खान सर इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं सिंपैथी पाने के लिए, एम्पथाइज रहने के लिए, ताकि एक रिस्पेक्टिव वैल्यू भी उनको मिलती रहे और बहुत सारे जो यूथ्स हैं उनसे कनेक्टेड रहे, इंस्पायर भी होते रहे। और साथ ही साथ आई फील कि बहुत ही स्मार्टेस्ट बिजनेस पर्सन भी है, नो डाउट कि यहाँ पर इनकी स्टडीज की कॉस्ट काफी कम लगती है। अब इससे अगेन एक और क्वेश्चन आता है, इनकी पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि हमारा एक मुझे कोचिंग में ड्यूटी मिली थी और वो कोचिंग में जाते थे पढ़ाने के लिए, राइट। वो भी कब, जब कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले का, और उस समय उनको काफी अच्छा पैसा मिलता था। वो बताया नहीं उन्होंने कितना मिलता था। अब अगेन इससे अगर हम कनेक्ट करें इनके रिसेंट 2021-22 में जब वीडियोस वायरल होने लगे, उस समय का जो इन्होंने स्टोरी बताया था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, एक फोन था, तो उस फोन को हमने बांस में टांगा, बांस से एडजस्ट करके बांध करके एक घर के किसी कोने में हमने वीडियो किया, एंड फिर ऐसे करते करते हमारी वीडियो वायरल हो गई और हम बहुत अच्छे, लाइक अब हम जो है कि इस स्थान पे हैं। बट आई फील कि व्यक्ति के पास ना नॉलेज काफी शुरू से पहले से ही अच्छा था, कैसे मैनिपुलेट करना है। दूसरा, व्यक्ति के पास पैसे भी ठीक ठाक थे, बस इन्होंने एक स्टोरी बना दी कि हम जो है कि इतना स्ट्रगल करके आए हुए हैं। हो सकता है क्यों हो, बट आई मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जो ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, उसके पास अचानक से इतने पैसों की कमी कैसे हो सकती है। इवन उनके बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग है, ठीक ठाक, भीख मांगने जैसा तो नहीं है कि 100 रुपए ही नहीं है भैया। आई थिंक जब तक ये जिस समय की ये स्टोरी बता रहे थे 2019 या 20 की, उस समय फोन पे, गूगल पे तो काम करता ही था, आई थिंक, हाँ करता ही था। और अगर अगर इनका अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1994 बोला जाता है। आई फील कि ये भी थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि 1994 के, थोड़े से और भी बड़े होंगे, बट ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे मिसमैच दिखी, और जिस वजह से आई फील कि मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए था। वेल, बता दूं कि इनकी जो कोर्सेज हैं बहुत ही कम प्राइस में होती है। गो फॉर दैट, स्टडीज करें, पढ़ाई करते रहे इनके कोर्सेज को लेकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके स्टडीज की वजह से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं मिसमैच जरूर कर रही है। बस मेरा यही पॉइंट था। अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, क्या ही दिक्कत है। लेकिन दिक्कत क्या पता है आपको, अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें ना, तो जब हम देखते हैं कि एक अच्छे बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति है और उनका काफी रेप्यूटेड लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, और अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो कि खुद से खड़ा होकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को खुला है, तो हम उस गरीब वाले व्यक्ति पर ज्यादा हम उसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाते भी होंगे। देखिए, हाई कॉस्ट वाले टीचर्स भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, अगेन ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इनके पास सिंपैथी होती है। सिंपैथी की वजह से काफी ज्यादा लोग इन तक पहुंच पाते हैं, काफी ज्यादा लोगों तक इनकी रीच रहती है, बिकॉज ऑफ यूट्यूब बोल सकते हैं। और जिस वजह से अगर देखें तो सिंपैथी वाले स्टोरीज को काफी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा वो काफी स्टोरी बार बार हमें देखने को मिलती है कि बाइक में ही घूमते रहते हैं, कोई भी बाइक में इनको टोक देता है कि भैया आ जाओ, हमारी हेल्प कर दो, सुन लो ये। इसके अलावा फिजिक वाला की भी हमने अगर बात की थी, तो उनकी जब एक एंट्री थी उनके ही नए कोटा इंस्टीट्यूट में, उन्होंने ऑटोज को प्रेफर किया था इंस्टेड ऑफ उनका जो महंगे महंगे कार है। ये सारी चीजें ना आपके साथ रिलेटेबल बने रहने के लिए इसे यूज किया जाता है। मैं गरीब हूँ, मुझे पे दया करो। तो ये स्ट्रैटेजी काफी हेल्पफुल और काफी पावरफुल होती है। इवन ये सेम चीज शाहरुख खान के समय भी काम किया था। इनके अलावा जो भी और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उनके साथ भी ये चीजें काम की हैं। शाहरुख खान भी बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, नहीं थे, ठीक ठाक थे, बट मेहनती व्यक्ति हैं। बट समझ लो कि मैं गरीब हूँ वाली स्ट्रैटेजी को काफी सारे लोग यूज करते हैं। सेम चीज आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि खान सर ने भी यूज किया है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा व्यू था, मैंने जो मिसमैच देखा उसी के बेसिस पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। दैट्स ऑल। जय हिंद।